नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग हिमांशी सिंह का चाइल्ड डेवलपमेंट का पेडागोगी सीडीपी का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मास्टर वीडियो यानी महामैराथन वीडियो, ये 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा का होगा एपिसोड। आप भाई बहन इसको देखिएगा। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो पॉइंट जो VVI एग्जाम के लिए है उसी के बारे में डिस्कस करते जा रहे हैं हम, और अपने दोस्तों को भी शेयर इस वीडियो को कीजिएगा। जो इससे बाहर सीटेट में पेपर नहीं आएगा दोस्तों 100%। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एग्जाम्पल 91 को दोस्तों। पेपर यहीं से आएगा कंफर्म दोस्तों, गारंटेड। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कंटेंट्स विषय सूची देखिए दोस्तों। कंटेंट्स को कुल मिला के 47 पेज है दोस्तों, 41 पेज है। और जो भाई बहन PDF प्राप्त करना चाहते हैं वो एग्जाम्पल 91 टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम में जाइए, एग्जाम्पल 91 सर्च कीजिएगा, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर लीजिएगा दोस्तों। रिवीजन जरूर कर लीजिएगा 1 से 2 बार वीडियो से, और 1 बार अपना नोट से कर लीजिएगा दोस्तों, जो PDF दिया जाएगा टेलीग्राम पे दोस्तों। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र फ्री नोट्स। वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन और परिणात्मक यानी मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। वृद्धि, ग्रोथ, परिपक्वता के बाद रुक जाती है, मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है दोस्तों। अब विकास, डेवलपमेंट, गर्भ से कर्भ तक होता है, बॉम्ब टू टॉम्ब। गुणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटिव चेंज, कार्यशैली, वे ऑफ डूइंग समथिंग, कार्य क्षमता, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। परिणात्मक परिवर्तन जैसे क्वांटिटिव चेंज मतलब क्या हुआ, हाइट हुआ यानी ऊंचाई हुआ, वेट वजन हुआ, शेप हुआ यानी आकार हुआ। द डेवलपमेंटल चेंज आर प्रोग्रेसिव ऑर्डरली सिक्वेंसली, POS दोस्तों। सतत का अर्थ है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। नॉट रिवर्साइबल, पुट मॉडिफाइबल दोस्तों। विकास, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और सापेक्षिक पक्ष इत्यादि। विकास शारीरिक ज्ञान संबंधी, मानसिक विकास और संज्ञानात्मक। सामाजिक विकास और सामवेगिक विकास दोस्तों। फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और दोस्तों सोशल डेवलपमेंट। PCSE इसका फॉर्मूला याद करें, बोर्ड डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट दोस्तों। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, PSC से याद रखिए, इसको ट्रिक है दोस्तों। P से हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, C से हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और S से हो गया सोशल डेवलपमेंट, और E से हो गया इमोशनल डेवलपमेंट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिजिकल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए एग्जाम्पल को देखिए दोस्तों, जैसे हाइट हुआ, वेट हुआ, साइज हुआ, शेप हुआ, ETC। मोटोर डेवलपमेंट यानी स्पीड, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन दोस्तों। जैसे गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर में स्थूल गति कौशल दोस्तों, जैसे बड़ी मसल्स, आर्म मसल्स, लेग मसल, पैर, सब आप समझते होंगे दोस्तों। फाइन मोटर सूक्ष्म गति कौशल, छोटी छोटी मसल्स, आंखों की मांसपेशियां, हाथ की मसल्स। ग्रॉस ऑफ फाइन डेवलपमेंट होता है। ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गति कौशल, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना और कूदना
वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग दोस्तों। ग्रॉस मोटर स्किल्स में होता है स्थूल गति कौशल में घुटने के बल चलना, खड़े होकर चलना और दौड़ना और कूदना, और वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग दोस्तों। अब फाइन मोटर स्किल्स में सूक्ष्म गति कौशल में दोस्तों, फाइन मोटर स्किल्स में उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना क्या होगा, सूक्ष्म गति कौशल होगा। रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ड्राइविंग, पेंटिंग और राइटिंग, काजल लगाना, ये सब क्या हुआ, सूक्ष्म गति कौशल है दोस्तों। कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग, बौद्धिक क्षमताओं का विकास। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, सोचना, तर्क, कल्पना, मेमोरी, भाषा विकास, सभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है दोस्तों। जैसे ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और प्लस राइट ब्रेन, लॉजिकल, सेंस, मैथ, लैंग्वेज, ये सब लेफ्ट ब्रेन है दोस्तों। और राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी दोस्तों, जैसे ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, सब राइट ब्रेन में होता है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर दोस्तों, सोशल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, मोरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है, यानी सोशल डेवलपमेंट। So देखिए, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, एडेप्टिंग एंड इंस्टिलिंग इंटरलास्टिंग द वैल्यू, नॉर्म्स एंड द सोशली अप्रूव्ड वेज ऑफ द बिहेवियर इज नोन एज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टेरिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। इमोशनल डेवलपमेंट, रेथस के अनुसार संवेग भावना जो हमारे अंदर रंग भरती है। वृद्धि, ग्रोथ दोस्तों, यह विकास का ही छोटा हिस्सा है। परिपक्वता, मैच्योरिटी भी विकास का ही हिस्सा अर्थात डोमेन है। परिपक्वता आनुवंशिकता से संबंधित है। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, हाई रिलेटेड टू हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। ग्रोथ, वृद्धि, क्वांटिटी चेंज, मात्रात्मक परिवर्तन होता है। क्वांटिटी, स्ट्रक्चर चेंज, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि होना, आकार में वृद्धि, छोटा होना आदि। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते। से वृद्धि, ग्रोथ एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास, डेवलपमेंट, गर्भ से कर्व, बॉम टू टॉप तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि को एक यूनिट आदि के तहत मापा जाता है, जबकि विकास के हर पहलू को नहीं। विकास का केवल आकलन, असेसमेंट किया जा सकता है। चेस खेलना विकास का हिस्सा है, वहीं लंबाई बढ़ना वृद्धि का हिस्सा है। वृद्धि यानी ग्रोथ, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता, स्ट्रक्चर एंड क्वांटिटिव चेंज। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन संबंधित है, रिलेटेड टू फिजिकल चेंज। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि यह संकुचित, नैरो डोमेन होता है, लेकिन वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है। सही बात है दोस्तों, वृद्धि नियंत्रण नहीं होती है, कुछ समय तक वृद्धि होती है, उसके बाद रुक जाती है। विकास, डेवलपमेंट परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। स्ट्रक्चर प्लस फंक्शनल चेंज, क्वांटिटिव चेंज। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं क्योंकि विकास का रूप व्यापक, ब्रॉड है। विकास में प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। संपत्तियों का विकास, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत होता है। संपत्तियों का अर्थ होता है कि किसी चीज़ के प्रति कॉन्सेप्ट बनना, और हम लोगों को पता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बनते हैं। ग्रोथ, वृद्धि, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि में, ग्रोथ में पढ़ते हैं दोस्तों। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, संकुचित
इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद ये रुक जाती है। व्यापक डेवलपमेंट में देखिए दोस्तों, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन है। लेकिन विकास को मापना कठिन है। विकास को क्या है दोस्तों, मापना कठिन है। उसका अवलोकन करते हैं व्यापक। इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और यह निरंतर चलता रहता है। सजेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इन्फेंसी यानी शिशुअवस्था 0 से 2 वर्ष, ईयरली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक होता है ईयरली चाइल्डहुड, और लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और एडोलसेंस किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष दोस्तों। किशोरावस्था 12 से 18, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, और शिशु इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष दोस्तों। WHO का मानना है कि 10 से 19 वर्ष का आयु वर्ग किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। शिशुअवस्था के पहले एक अवस्था होती है जिसे प्रेनेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। प्रीनेटल स्टेज यानी प्रसव अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा गर्भ माँ के पेट में ही होता है। इसका समय अंतराल गर्भधान से जन्म अर्थात 9 महीने 10 दिन यानी 280 दिन यानी 40 सप्ताह का होता है। इस अवस्था का पूर्ण विकास गर्भवती माँ पर निर्भर करता है। शिशुवा अवस्था इन्फेंसी, जन्म 0 से 2 वर्ष तक ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। शिशुअवस्था कैसे सीखता है दोस्तों, ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। मोटर एक्शन यानी गति क्रिया करके सीखेगा, प्याजे का भी कहना है। और सेंसिटिव पीरियड खतरा भरा होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होती है। पूर्व बाल्यावस्था ईयरली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष तक, टॉय एज खिलौना आयु, प्ले एज यानी एरिक्सन, फर्स्ट एज लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमिटेटिव एज नकल करके सीखना। इमिटेटिव एज क्या होगा दोस्तों, नकल करके सीखना। भाषा विकास के लिए पूर्व बाल्यावस्था सेंसिटिव, क्रिटिकल, फर्स्ट एज लैंग्वेज डेवलपमेंट संवेदनशील। फिजिकल डेवलपमेंट फर्स्ट एज आफ्टर बर्थ, सोशलाइजेशन इज आल्सो रिपीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। उत्तर बाल्यावस्था दोस्तों लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष तक, टोली अवस्था गैंग एज भी कहते हैं इसे, गैम एज या सपोर्ट भी कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज भी कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट स्लो भी कहते हैं, पेसिडो मैच्योरिटी माने मिथ्या परिपक्वता भी कहते हैं इसे, मोटर डेवलपमेंट फास्ट भी कहते हैं, लेटेंसी स्टेज यानी सुपप्ता अवस्था ने फ्रोएड का भी कहते हैं, इंडस्ट्री बेस इन्फेरियोटरी इरिक्शन और कॉन्ग्रेटिव ऑपरेशनल पिगट ने कहा था। कॉन्ग्रेट ऑपरेशनल पिगट ने कहा था। किशोरावस्था एडोलसेंस, ट्रांसेशनल पीरियड परिवर्तन का काल, संक्रमण काल, गोल्डन पीरियड स्वर्णिम काल, तनाव और तूफान की अवस्था स्टैनले हेल के द्वारा बोला गया था। लीडरशिप स्किल के द्वारा बोला गया था दोस्तों। लैकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आइडेंटिटी क्राइसिस का अर्थ है कि बच्चा यह ढूंढ रहा है कि मैं हूँ कौन। इरिक्सन के अनुसार ब्रीडेज पीरियड, एडोलसेंस इंगोसेंट्रिज्म, स्प्रिंग सेशन बसंत ऋतु, चाइल्डहुड ब्रीडेज पूल यानी एडल्टहुड, एडोलसेंस, नेचर यानी हेरिडिटी एस्थेटिक, नेचर इन्वायरमेंट डायनेमिक, एडिक्टिविटी नहीं होता। हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट गलत हो जाएगा। हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट होता है अर्थात अनुवांशिकता और वातावरण विकास में बराबर के हकदार होते हैं। हेरिडिटी फिक्स्ड स्टैटिक अस्थायी है, इन्वायरमेंट डायनेमिक चेंजेबल परिवर्तनीय होता है। सही है दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस यानी सतत हो चलते रहता है।
डेवलपमेंट इन सिक्वेंसली ऑर्डरली क्रमिक होता है। रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरियस पर्सन टू पर्सन, विकास की दर भिन्न होती है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, पूर्वानुमान। देयर इज अ कांस्टेंट interaction between all factors of development. All types of developments are interrelated. PCSC, principle of direction, दिशा, लंबवतः, शिरोध पदोमुखी और समीप दूरस्थ। सिर से पैर तक चलता है। असमीप दोस्तों केंद्र से बाहर दोस्तों। जन्म से समय बच्चों का सिर शरीर का 1 से 25% होता है। व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती है। कोई भी प्रजातियां समान नहीं होती है। उदाहरण के लिए 2 बंदर भी एक ही जैसे नहीं दिखते, उनमें किसी न किसी स्तर पर भिन्नताएं अवश्य ही पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस, इंटेलिजेंस बुद्धि, इंटरेस्ट रुचि, वैल्यू मूल्य, एप्टीट्यूड और अभिक्षमता, पर्सनालिटी व्यक्तित्व। विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बच्चों के पास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है। इसलिए बच्चों को अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सारे बच्चों को ज्ञान का साझा करें। शिक्षक के लिए यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, एक रूप अनुदेशन गलत हो जाएगा। डिफरेंटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदी अनुदेशन दोस्तों। यदि बच्चे का ग्रुप बनाए तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग होना चाहिए। होम जीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस बनाए। इंडिविजुअल डिफरेंस दोस्तों, इनहेरिटेड आनुवंशिकता, रिक्वायरिटी अर्जित, फिजिकल, मेंटल और टेम्परोमेंटली, सोशल कल्चर, एजुकेशनल और इमोशनल। मोटिवेशन दोस्तों यानी अभिप्रेरणा, इंटरनल इंट्रेंसिक आंतरिक और एक्सटर्नल बाह्य। लोकस ऑफ द कंट्रोल इंटरनल, लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल। अंतर आत्मा से, लोभ की दृष्टि से एक्सटर्नल हो गया दोस्तों। इंटरनल रिवार्ड सैलरी मार्क दोस्तों, जिसे अमेरिका मनोवैज्ञानिक BF स्किनर हुई फ्रेडरिक स्किनर का प्रेरणा के संबंध में मानना है कि मोटिवेशन नेशनल हाईवे की तरह होता है। जितना अच्छा मोटिवेशन होगा, सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। बच्चों में इंटरनल यानी आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। अभिप्रेरणा का चक्र, साइकिल ऑफ द मोटिवेशन, NDGR नीड। देखिए दोस्तों, ड्राइव होगा, नीड में आवश्यकता, पहले होगा ड्राइव प्रनोद, फिर एरोसोल यानी उत्तेजना, फिर वेल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी दिशा निर्देश व्यवहार, फिर अचीवमेंट उपलब्धि, फिर रिड्यूकेशन ऑफ एल्यूजुअल उत्तेजना में कमी। मध्याह्न भोजन मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी। फिजिकल नीड्स शारीरिक आवश्यकताएं, सर्बल नीड्स अस्तित्व की जरूरत, फूड वाटर शेल्टर स्लीप, मिड डे मील। अरहम मैस्लो नीड्स हैरिची मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रमिक सिद्धांत। दोस्तों पढ़ते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन माने आत्मसिद्धि। एक्सट्रीम सम्मान की आवश्यकता,
प्रेम व अपनत्व की आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, फिजियोलॉजिकल नीड्स शारीरिक आवश्यकताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आईक्यू के आधार पर लोगों के वर्गीकरण, बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस। देखिए स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, जीनियस यानी गिफ्टेड ओवर 140 होगा, वेरी सुपीरियर 120 से 139, सुपीरियर 110 से 119, एवरेज 90 से 109, डल 80 से 89, बॉर्डर लाइन डिफिशेंसी 70 से 79, फिर मोरॉन 50 से 69, इम्बेसिकल 20 से 49, इडिट बिलो 20। इंटेलिजेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा इंटेलिग्री से हुई है, जिसका अर्थ अंडरस्टैंड होता है। इंटेलिजेंस हेरिडिटी से अधिक प्रभावित होता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू रीजन, एडेप्ट एंड लर्न। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, मैरिज, मानसिक आयु वास्तविक आयु गुने 100। किसी बच्चे की रियल एज 10 वर्ष है तो उसका दिमाग 12 वर्ष के बच्चों जैसा काम करता है, तो 12/10 गुने 100, यानी एवरेज आयु उसका 120 से 90 से 120, यानी चोरोलॉजिकल एज यानी द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ। 1905 में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, पहला बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिनेट एंड द थियोडोर सेमन ने दिया था। 1998 में मेंटल एज कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा। 1912 में आईक्यू कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्नम के द्वारा दिया था। विलियम स्टर्नम के द्वारा 1912 में दिया गया था आईक्यू कॉन्सेप्ट। सृजनात्मक और बुद्धि अर्थात सकारात्मक, अर्थात हर एक हाई आईक्यू वाला बच्चा रचनात्मक हो आवश्यक नहीं है। कैरिटिविटी के तत्व एलिमेंट्स FFOE ट्रिक मतलब धारा प्रवाह, फ्लुएंस, फ्लेक्सिबल यानी लचीला प्रवाह, ओरिजिनल मौलिकता और इलेब्रेशन विस्तार। जीपी ग्यूलफोर्ड ने थिंकिंग को 2 भागों में प्रस्तुत किया था, डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग, अपसारी सोच और अभिसारी सोच। डाइवर्जेंट थिंकिंग में अपसारी सोच और कन्वर्जेंट में अभिसारी सोच होगा दोस्तों। देखिए ओपन एंडेड रिलेटिव टू क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स मल्टीपल सोल्यूशन। इसमें क्लोज एंडेड रिलेटिव टू इंटेलिजेंस, MCQ सॉल्व करने में लिमिटेड सोल्यूशन। अपसारी सोच वाला प्रत्येक व्यक्ति क्रिएटिव नहीं होगा, परंतु हर क्रिएटिव व्यक्ति अपसारी सोच डाइवर्जेंट थिंकिंग अवश्य रखता होगा। गिफ्टेड चिल्ड्रेन, प्रतिभाशाली बच्चे 3 प्रकार के। इंटेलिजेंस ब्राइट 140 IQ, बौद्धिक रूप से उज्ज्वल इनिशियन और टैलेंटेड सचिन तेंदुलकर और क्रिएटिव MF हुसैन। गिफ्टेड चिल्ड्रेन को समृद्ध पाठ्यचर्या इनचेरिड कैरिकुलम की आवश्यकता होती है, जिनमें उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैलेंजिंग टास्क कंटेंट हो। इंटेलेक्चुअल ब्राइट बच्चों को होट्स उन्हें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जैसे कंटेंट चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, सामयिक बुद्धि को सर्वप्रथम सेलोवे एवं मायोर ने इंट्रोड्यूस किया था। इमोशनल इंटेलिजेंस नामक बुक को डेनियल गोलमैन ने लिखा है। अरिस्टो का वाचन, कोई भी किसी भी समय नाराज हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्थ है कि हम इमोशनल को कंट्रोल कर पाएं और सही जगह पर सही समय पर सही तरीके से सही मात्रा में यूज कर पाएं, इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की विशेषताएं, सोशल स्किल सामाजिक कौशल, सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता, मोटिवेशन अभिप्रेरणा और एम्पैथी समानुभूति, टू पुट योर सेल्फ इन द समबडी शूज, सेल्फ रेगुलेशन स्वनियंत्रण, कॉग्निटिव एंड द इमोशनल संज्ञान एवं संवेग, बाय डायरेक्शनल दिशात्मक होते हैं, इंटर रिलेटेड
अंतर संबंधित होते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सिर्फ एक केस में प्रभावित नहीं होते हैं। जेजोक के अनुसार इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंडिपेंडेंस स्वतंत्र है। मनोवैज्ञानिक द्वारा यह सुझाव दिया गया कि शिक्षकों के दृष्टिकोण से गिफ्टेडनेस की भावना निम्नलिखित के संयोग पर निर्भर करती है। हाई एबिलिटी उच्च क्षमता और हाई क्रिएटिविटी उच्च रचनात्मकता और हाई कॉमिटेंट उच्च प्रतिबद्धता रेंजूली यानी एसीसी या गिफ्टेड होगा। 3 रिंग मॉडल बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि का सिद्धांत 8 टाइप वेरीफाइड द एनसीईआरटी ईच ऑफ द दिस इंटेलिजेंस आर स्वतंत्र इंडिपेंडेंट फॉर ईच अदर। इंटेलिजेंस इज नॉट एन सिंगल बुद्धि कई प्रकार की होती है, यह कोई एक क्षमता नहीं है, अर्थात अधिगम भी कई प्रकार से हो सकता है। लर्निंग भाषाई बुद्धि, जैसे देखिए दोस्तों, स्किल इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। पर्सन हाई ऑफ दिस इंटेलिजेंस वेर गुड स्मार्ट रीडिंग, हेयरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डेबिंग, वाद विवाद, डिस्कशन, और तर्क बुद्धि में दोस्तों जैसे देखिए साइंटिस्ट हो गया एपीजे अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट एंड द नोबेल प्राइज विनर एंड लाइकली टू स्ट्रॉन्ग टू कंपोनेंट। स्थानिक बुद्धि में दोस्तों नाविक हो गया, मूर्तिकार हो गया, वास्तुक हो गया, आंतरिक सजाकार हो गया, मानचित्र हो गया, स्थानिक बुद्धि का उदाहरण हो गया। और संगीत म्यूजिकल इंटेलिजेंस संगीत बुद्धि में हो गया उत्पाद सृजन करना, परिवर्तन करना, जैसे AR रहमान, सोनू निगम, लता मंगेशकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किया दोस्तों, बोर्डली कंटिन्यूस मतलब इस सर्जन एंड पोइट्स कॉमन है, इसलिए ज़्यादा महत्व को स्पेटियल में दे दें। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि दूसरे के व्यवहार पर भावनाओं को समझना, दूसरे के व्यवहार व भावनाओं को समझना। अंतर व्यक्तित्व इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल अंतर व्यक्तित्व बुद्धि कहते हैं उसे दोस्तों। फिजिकोलॉजिस्ट, कंसोलेटर्स, पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स एंड रिलीजियस लीडर आर लाइकली टू पर्सन हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। मिस्टर गांधी, मदर तेरेसा। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि अवेयरनेस ऑफ द वन फीमेलिंग मोटिवेशंस, ह्यूमन एक्सटेंशन एंड द मीनिंग ऑफ द लाइफ डिसाइजर। जैसे संदीप महेश्वरी, एरिस्टोल, सिद्धू फिलोसफर, बुद्धा। ये सब क्या हुआ इंट्रापर्सनल अंतर व्यक्तित्व बुद्धि हो गई दोस्तों। अब प्रकृति बुद्धि में आ जाएंगे आपका किसान दोस्तों, फार्मर जिसे बोलते हैं। त्रिबुद्धि का सिद्धांत वेलिंग स्ट्रेम्ब्रेज के द्वारा त्रिबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादन किया था। PCA प्रैक्टिकल, क्रिएटिव, एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक, थिंक एब्स्ट्रैक्ट एंड द प्रोसेस इंफॉर्मेशनल इफिशिएंसी, और एक्सपीरियंटल दोस्तों रचनात्मक में हो जाएगा फॉर्मुलेट न्यू आइडियाज टू कंपेनिंग। प्रायोगिक दोस्तों देखिए PMA 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी ग्रुप फैक्टर थ्योरी, द 7 फैक्टर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द ईच अदर। स्थानिक क्षमता, अवधारणात्मक क्षमता, संख्यानात्मक क्षमता, भाषा समझने से संबंधित, भाषा बोलने से संबंधित, और स्मृति और तर्क शक्ति दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट अथी पर दोस्तों, प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास। और दोस्तों इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता कहा, एक्टिव
कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता कहा है। ज्ञान से सक्रिय निर्माता बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। अब बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। पियाजे रचनावादी हैं। पियाजे का सिद्धांत हम बताते हैं कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है जो 14 से 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है। पियाजे के संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास को 4 स्टेज में बांटा गया। कलेक्टिव मोनोलॉजी सामूहिक एकालाप दिया 3 से 5 वर्ष। पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस है। एलिमेंट्स MEAC मैचुरेशन, परिपक्वता, जेनेटिक हेरिडिटी और एक्सपीरियंस, अनुभव, एक्टिविटी और सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। इक्यूबरेशन संतुलन, प्रोसेस ऑफ द इक्यूबरेशन संतुलन दोस्तों, एडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, अनुकूल और संगठन, एसिमिलेशन, आत्मसात, एकोमोडेशन, समायोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, प्रोसेस ऑफ द एडेप्टेशन अनुकूल की प्रक्रिया, एसिमिलेशन जोड़ना आत्मसात करना, इक्विलिब्रेशन संतुलन, न्यू सिचुएशन नई स्थिति, डिसक्यूब्रियम असंतुलन, एकोमोडेशन समायोजन। एकोमोडेशन अपने इंफॉर्मेशन में एडजस्ट, मैनिपुलेट, मॉडिफाई करना। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था SPCF ने सेंसर मेटल स्टेज यानी संवेदी, SPCF माने हो गया संवेदी पेशीय अवस्था हो गया दोस्तों 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। पर ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष। अब मूर्त संक्रियात्मक कंसर्ट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियावस्था 11 से 15 वर्ष। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज औपचारिक SPCF औपचारिक सक्रियावस्था 11 से 15 वर्ष दोस्तों। सेंसिरो मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, ज्ञानात्मक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की आयु, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट प्रीमेंस, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, विलंबित अनुकरण, डिफरेंट इमिटेशन, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बच्चे की इंद्रियां ही शिक्षक होते हैं। इस अवस्था में बच्चा हाथों व आँखों से सोचते हैं, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की समझ विकसित करता है। थिंकिंग विथ ईज हैंड एंड ईयर्स। पर ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, लैक्स लॉजिक, तर्क शक्ति में कमी, लैक्स रिवर्सिबिलिटी। अब पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी की ना समझ, तर्क शक्ति में लॉजिक कमी हो जाए, तर्क शक्ति में कमी पर ऑपरेशनल स्टेज में दोस्तों 2 से 7 वर्ष में। पूर्व संक्रियावस्था होते हैं इसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तर्क शक्ति में कमी, पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी की समझ, निर्जीव सजीव समझ। इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसे पूरी दुनिया सोचती है। सिंबॉलिक थ्रूआउट लैंग्वेज, ज्ञान, ABCD क ख ग। लेक ऑफ द कंजर्वेशन संरक्षण, बच्चों को ऐसा एहसास हुआ कि विकट A से ज़्यादा पानी है जबकि दोनों में समान। इन पिक्चर केंद्रीकरण ऑफ कॉन्सर्वेट ऑपरेशनल 7 से 11 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त यानी कॉन्सर्टेट, चीज़ों के प्रति लॉजिक यानी तर्क शक्ति का ज्ञान होना, वस्तुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, कलर शेप साइज के आधार पर वस्तुओं का संरक्षण, अचीव्स कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान होना, वस्तुओं का सजाना बढ़ते घटते क्रम में, DC डायरेक्शनल विकेंद्रीकरण, CC स्ट्रिक, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, एक्सेलरेशन। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष,
एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन, लॉजिक कॉन्सेप्ट को समझना, और हाइपोथेटिकल डेड्यूक्टिव रीजनिंग परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क और डेड्यूक्टिव रीजनिंग निगमनात्मक चिंतन। लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, एक रूसी वैज्ञानिक हैं। यह एक सामाजिक रचनावादी थे। सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविटीज सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित है। लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, एक या रूसी वैज्ञानिक या एक सामाजिक रचनावादी थे, सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते थे। सामाजिक सृजनवाद का जनक, बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन किया जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है। ग्रुप लर्निंग, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया जो जीवन प्रयत्न चलते हैं। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू सोशल इंटरेक्शन, प्रोसेस ऑफ इंटरलिजेशन, आंतरिकरण की प्रक्रिया। वाइगोत्स्की के 3 महत्वपूर्ण पहलू: सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। सोशल इंटरेक्शन समाज और कल्चरल सांस्कृतिक, कल्चर हो गया सांस्कृतिक, और लैंग्वेज भाषा हो गया। चलिए, वाइगोत्स्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। वाइगोत्स्की का मानना क्या है? भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। अब भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है। इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं, वो ज्ञान का सृजन करते हैं। लैंग्वेज इज ए टूल। सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स: जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी, संभावित विकास का क्षेत्र। जोन ऑफ द पोटेंशियल डेवलपमेंट, मोर नॉलेजेबल, अदर एनसीओ, एनीबडी हु नोज मोर इन ए पार्टिकुलर एरिया है एक्सपर्ट। अस्थायी मदद, टेम्पोररी हेल्प। एग्जाम्पल हिंट, हिम सॉल्व्ड प्रॉब्लम। फादर स्केप होल्डिंग, साइकिल को पकड़ना। जेपीडी, बालक को मदद करने में पर सीखने का दायरा। भाषा के 3 रूप: सोशल स्पीच, सामाजिक वाक, प्लस 2+ वर्ष उम्र। उदाहरण, दुनिया में बात करना, दुनिया में बात करना। प्राइवेट स्पीच, निज वाक, यानी 3 वर्ष उम्र, बोल कर खुद से बात करना। और साइलेंट इनर स्पीच, मौन आंतरिक वाक, 7 वर्ष उम्र, मन में बात करना। Some other the important terms: जोन ऑफ द प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेपीडी, जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे का संभावित विकास होता है उसे जेपीडी है। फिर 3 गो है। सम अदर्स इम्पोर्टेंट टर्म्स, जिन दायरे में किसी की मदद से बच्चे का संभावित विकास होता है। फिर दोस्तों, मोर नॉलेजेबल, अदर एमकेओ, कोई छोटा या बड़ा द्वारा ज्ञान ग्रहण करना। स्केप होल्डिंग, टेम्पोररी हेल्प, क्षणिक मदद है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक हम खुद वो काम ना कर लेंगे। यह एक प्रक्रिया है। सम मोर टर्म्स: कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट, असिस्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, और रेसिप्रोकल टीचिंग, अपर ट्यूटोरिंग। कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द कोहलबर्ग मोरल डेवलपमेंट। इन्होंने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया है, इसलिए इस सिद्धांत को जेंडर बेसिस्ड थ्योरी भी कहते हैं। कोरल गैलिगन कोहलबर्ग की ही छात्रा थी। इसका मानना था कि थ्योरी फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव, नारीवादी नैतिकता का ध्यान नहीं रखती है। सही गलत का पहचान नैतिकता कहलाती है।
नैतिक तर्क, मोरल डिसीजन लेने के लिए जो थिंकिंग का प्रयोग करते हैं उसे मोरल रीजनिंग कहते हैं। नैतिक तर्क यानी दुविधा वाले सिचुएशन में फैसला लेने के लिए जो तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं नैतिक तर्क कहलाता है मोरल रीजनिंग। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से इंस्पायर्ड है। कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद यह बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास मुख्य स्तरों से होकर गुजरता है। प्रत्येक स्तर की दो अवस्था होती है। पूर्व परंपरागत प्री कन्वर्जेशनल लेवल 4 से 10 साल 2 चरण में होते हैं। पहला स्टेज 1 आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, पनिशमेंट और ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसे स्टेज 2 में व्यक्तिवाद, उपकरणवाद और विनिमय, नियमित अभिविन्यास, टाई फूड टैट जैसे को तैसा की प्रकृति, म्यूचुअल एक्सचेंज। फिर इंडिविजुअल एक्सचेंज, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, पारंपरिक 10 से 13 साल की आयु, 2 चरण में होते हैं ये भी। पहला होता है दोस्तों स्टेज 3 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। स्टेज 4 कानून और व्यवस्था अभिन्यास, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, रेगुलर रूल आर रूल दे कैंट बी ब्रोकन, मेकिंग। उत्तर पारंपरिक पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उच्चतर आयु सीमा के बच्चे 13 वर्ष से ऊपर होते हैं, 2 चरण होते हैं इसका भी। पहला देखिए सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड द इंडिविजुअल फाइट्स। फिर देखिए स्टेज 6 सैद्धांतिक अंतः चेतना सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिन्यास, हेंज दुविधा प्रयोग का सारांश, हिंज की पत्नी के जान बचाने के लिए चोरी करना, सही गलत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आलोचनात्मक क्रिटिसिज्म, नॉट एप्लीकेशन इन द ऑल कल्चरल्स, सभी सांस्कृतिक पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। परिकल्पनात्मक परिस्थितियाँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अ बेस्ट सैंपल, लिंग रूढ़िबद्धता में पाई गई। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की जरूरत के आधार पर समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की जरूरत के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए। पृथक्करण प्रकृति के नियम के विरुद्ध है और संयुक्त राष्ट्र संघ 1993 में सभी को समान अवसर के द्वारा सभी वंचितों की शिक्षा कराने का सभी राज्यों को आवश्यक दायित्व सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत सभी वंचित वर्ग शारीरिक रूप से अक्षम और अंधत्व, बधिर और विकलांग का भौतिक स्तर पर वंचित संवेदी मांसपेशी अस्थि या अन्य विकलांग भाषा बोली कामगार जातिगत समूह और धार्मिक अल्पसंख्यक स्त्री पुरुष भेदभाव को दूर करके सर्वजन के संपूर्ण विकास हेतु शिक्षा का प्रावधान है। संविधान के 86वां संशोधन के अनुसार भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। और क्षमता के प्रकार दृष्टि और क्षमता, फिर श्रवण क्षमता, फिर मानसिक क्षमता, फिर गामक क्षमता, फिर अधिगम क्षमता दोस्तों। और क्षमता के प्रकार क्या है? दृष्टि क्षमता, फिर श्रवण क्षमता, फिर मानसिक क्षमता, फिर है गामक क्षमता, फिर है अधिगम क्षमता। 5 है दोस्तों। अधिगम के और क्षमता के प्रकार डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है। पढ़ने में कठिनाई होती है, ई एवं क के विभेद नहीं कर पाते हैं, से और वाज न्यूक्लियर और अनन्यूक्लियर के अंतर नहीं समझ पाते हैं।
रिवर्स कर देना लेटेस्ट रिवर्स कर देना, पढ़ना इत्यादि। जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी त्रुटि हो सकती है। ऑप्रेक्सिया, ऑप्रेक्सिया के बारे में चलिए पढ़ते हैं दोस्तों। यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशी में संचालन के संबंध में सूक्ष्म गति के कौशल जैसे लिखने, चलने और टहलने और बोलने में निपुण नहीं होते हैं। यह मस्तिष्क में सेरेब्रम की क्षति के कारण उत्पन्न होता है दोस्तों। डिस्प्रेक्सिया, चलिए इसको पढ़ते हैं। ऑप्रेक्सिया का प्रकार मस्तिष्क के क्षमता के कारण होता है। हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। और ऑफेक्सिया दोस्तों, भाषा और संप्रेषण अधिगम और क्षमता, मौखिक रूप से सीखने और विचारों के अभिव्यक्त करने में समस्या। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह अफेसिया उत्पन्न होता है। डिस्फेजिया दोस्तों, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक और पूर्णतः क्षमता। और लेक्सिया दोस्तों, मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने की और क्षमता। इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेसिया भी कहा जाता है। यह अर्जित डिसलेक्सिया है। और लेक्सिया के कारण अफेसिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम और क्षमता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं है। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी और क्षमता डिस्ग्राफिया कहलाते हैं। ठीक से नहीं लिख पाना डिस्ग्राफिया। हाथ, हथेली और अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियाँ, मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियाँ, ये भी है डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया, गणित और अंकगणित और समझने में कठिनाई, क्या हुआ डिसकैलकुलिया। इसे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है दोस्तों। जैसे ग्राफिकल, ऑडियोग्नेटिक, लेक्सिकल और वर्बल दोस्तों। मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियाँ, डिस्थीमिया हो गया दोस्तों, गंभीर तनाव की अवस्था, व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न होती है, बालक का अधिगम प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। डिस्मोर्फिया दोस्तों, भ्रम में हो जाता है कि शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं। शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है, इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। समावेशी शिक्षा योजना में बच्चों की आवश्यकता जरूरत के अनुसार शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सिस्टम में बदलाव किया जा सकता है, बच्चे में नहीं बच्चों, क्योंकि बच्चा सिस्टम के लिए नहीं, सिस्टम बच्चे के लिए है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन कंपेयर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन बेहतर। बिल्डिंग ऐसे BALA लर्निंग एड। प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन, जिज्ञासा ज़्यादा होती है, उसमें चीज़ें को याद रखने का स्मृति अच्छी होती है। फिर सृजनात्मकता पाई जाती है। फिर IQ 140 से ऊपर होती है। तर्क शक्ति अच्छी होती है। शब्द ज्ञान विस्तृत होता है। मौलिक चिंतन कर सकते हैं। PWD फिजिकल विथ डिसेबिलिटी 1995 7 डिसलेबिलिटी है दोस्तों। RPWD राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी 2016 में यह PWD 1995 को रिवाइज कर किया गया था। इसमें 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया है। RPWD 15 जून 2017 को लागू हुआ। 21 डिसेबिलिटी का नाम देखिए, अंधापन, दृष्टिबाधित, कुष्ठ रोग से पीड़ित, श्रवण हानि, लोकोमोटर विकलांगता, बौनापन, बौद्धिक विकलांगता, जीन तंत्रिका संबंधी विशिष्ट लिखने की अक्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिफल सेल रोग दोस्तों।
फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रम पाल्सी, मुस्कुलर डिस्ट्रोफी और बहरापन, कई विकलांगता, एसिड अटैक पीड़ित, पार्किंस रोग। आरटीई एक्ट 2019 दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी राइट टू एजुकेशनल एक्ट 2009 में तैयार हुआ, परंतु 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। अपवाद जम्मू कश्मीर। संविधान का 86वां संशोधन 2002 में आर्टिकल 21 के ए के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य शिक्षा बच्चों को देने का प्रावधान किया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। डिसएबल्ड बच्चों के लिए आयु समूह 6 से 18 वर्ष है। एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान होना। एज वाइज होमोजेनियस क्लास। आरटीई के कुछ महत्वपूर्ण निषेध। प्रोहेबिटेशन दोस्तों, बच्चों के शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देना। नो कॉर्पोरल पनिशमेंट। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं। नो एडमिशन फी। गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है। प्राइवेट स्कूल्स में बीपीएल ईडब्ल्यूएस छात्रों में 25% अतिरिक्त छूट का प्रावधान है। 30:1 बच्चों के शिक्षक को होना 30:1 में बच्चों और शिक्षक का होना चाहिए। प्राथमिक स्तर के लिए प्राथमिक स्कूल बच्चों के घर से 1 किलोमीटर दायरे में व उच्च प्राथमिक स्कूल 3 किलोमीटर दूरी पर होना चाहिए। मतलब प्राथमिक स्कूल 1 किलोमीटर और उच्च प्राथमिक स्कूल 3 किलोमीटर में होना चाहिए दोस्तों। और कक्षा 1 to 5 में 1 वर्ष से कम 200 वर्किंग डेज विद्यालय खुलना चलना चाहिए। और कक्षा 6 to 8 में 1 वर्ष में कम से कम 220 वर्किंग डेज होना चाहिए। कक्षा 1 to 5 में टीचर पीआरटी और 6 to 10 तक टीचर को टीजीटी कहते हैं और 11 to 12 तक के टीचर लेक्चरर को पीजीटी कहते हैं। 1 to 5 में प्राइमरी स्कूल में 30:1 यानी 30 बच्चे पर 1 प्यूपल टीचर रेशियो चाहिए। और 6 to 8 में एलिमेंट्री स्कूल में 35:1 35 बच्चों पर 1 टीचर चाहिए। और 9वां से 10वां में सेकेंडरी स्कूल, 11वां से 12वां में सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा 1 to 5 में 1 वर्ष में कम से कम 800 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। और कक्षा 6 to 8 में दोस्तों 1 वर्ष में कम से कम 1000 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। एक शिक्षक को 1 सप्ताह में 45 आवर काम करना है, जिसमें शिक्षण सामग्री पेपर का समय भी सम्मिलित है। एवं 150 चिल्ड्रन पर 5 टीचर प्लस 1 हेडमास्टर चाहिए दोस्तों। एवं यानी 150 चिल्ड्रन पर 5 टीचर प्लस 1 हेड टीचर चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। एनसीएफ 2005 इज वन ऑफ द 4 एनसीएफ पब्लिश्ड इन 1975, 1988, 2000 और 2005 बाय द एनसीईआरटी इंडिया। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित हो। और एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान के 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं को भी किया गया। 22 भाषाओं को भी किया गया। एनसीएफ 2005 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के मुख्य उद्देश्य: ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए और पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। और पाठचर्या यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। विद्यालय में दी जाने वाली
शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बॉर्डर, 1993 रिपोर्ट बेस्ड। एनसीएफ 2005 के 5 विधियों पर जोर देता है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड, परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड, सामूहिक विधि, ग्रुप लर्निंग, मिश्रित विधि, मिक्स्ड मेथड। एनसीएफ 2005 में रचनावाद की समझ प्राप्त होती है और एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधा दाता जैसी होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 में अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य बहुभाषावाद होनी चाहिए और एनसीएफ 2005 के करके सीखने पर बल देता है। लर्निंग बाय डूइंग पर दोस्तों, समाजीकरण, सोशलाइजेशन। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती है। समाजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है पालन पोषण, सहयोग, अनुकरण और पुरस्कार और दंड दोस्तों। समाजीकरण की इकाई परिवार, फैमिली, विद्यालय, स्कूल, अध्यापक, टीचर और मीडिया दोस्तों हो गया। बच्चों के समाजीकरण के मुख्य 2 तरह की एजेंसियां हैं। सक्रिय एजेंसी, एक्टिव एजेंसी, जहां बच्चा सक्रिय होता है, बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। परिवार, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, स्वस्थ, क्लब, स्कूल। निष्क्रिय एजेंसी, पैसिव एजेंसी, बच्चों पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट। एक शिक्षक के रूप में कैमरामैन की जगह कैमरा पर्सन का उपयोग करना उचित होगा। कैमरामैन, कैमरा पर्सन, चेयरमैन, चेयरपर्सन। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन जॉन डेवी थे। कौन थे दोस्तों? जॉन डेवी बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे। इसमें बच्चों को नीड्स के अनुसार एक्टिविटीज प्लान किए जाते थे। बच्चे जिज्ञासु, रचनात्मक और सीखने की जन्मजात क्षमता रहते हैं। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गिजुभाई वेदिका को दिया जाता है। प्रगतिशील विद्यालय 1896 में खोले गए थे। प्रगतिशील विद्यालय में करके सीखने पर जोर दिया जाता है। प्रगतिशील विद्यालय में बच्चा समाधानकर्ता बने और महत्वपूर्ण कौशल और चिंतन सीखे। बच्चा वर्तमान जीवन के लिए सीखे। लर्निंग फॉर प्रेजेंट लाइफ। संपूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तक टेक्स्ट बुक को भगवान मानना गलत है। यह एकमात्र संसाधन का प्रकार है। प्रगतिशील शिक्षा स्कूल में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का योगदान है। लर्निंग इज ए सोशल एक्टिव एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अधिगम और सामाजिक प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां, एरर्स एक स्वाभाविक हिस्सा है। एरर से बच्चे की थिंकिंग का पता चलता है। कई बार बच्चे कुछ भ्रांतियां बना लेते हैं जिन्हें गलत संप्रदाय रॉन्ग कॉन्सेप्ट ना कहकर अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन कहा जाता है। क्लासरूम डिसीजन से इन्हें ठीक किया जा सकता है। डिस्क्यूजन से इन्हें ठीक किया जा सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली बताया। एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षक टीचर यानी स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंस, बालक स्टूडेंट आश्रित चर इंडिपेंडेंस, पाठ्यक्रम करिकुलम मध्यस्थ चर। भाषा यानी लैंग्वेज, भाषा हो गया, मौखिक हो गया, लिखित हो गया और सांकेतिक हो गया। भाषा का स्वभाव एक क्रम है, मनोवैज्ञानिक क्रम।
सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना। सुपोली लिस्टिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। मॉन्टेसरी के अनुसार सुनना, बोलना और लिखना और पढ़ना। लिस्टनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग और रीडिंग। चुम्स्की भाषा को जन्मजात मानते थे, अर्थात बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, जैसे कृदंत, निर्रोना, सांकेतिक इत्यादि। चोम्स्की इननेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, भाषा के भाग रूप, स्वनिम। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई होता है ओ, को, चो, जो, फ इत्यादि। रूपिम, रूपिम हो गया मोरफेम, शब्द का छोटा रूप। पेन, कॉपी, रोम इत्यादि। वाक्य विन्यास, भाषा का नियम, कर्ता ने कर्म को करण से इत्यादि। फोर्थ नंबर देखिए दोस्तों, अर्थ। सेमिंटेस, विन्यास। वाक्य विन्यास का अर्थ, वाक्य विन्यास का सार्थक अर्थ है। मोहन के पास एक पुस्तक है, ये सही है। मोहन के पास एक पुस्तक, ये गलत है दोस्तों। मोहन के पास एक पुस्तक। CRT मतलब कृष्णल रिफराइड टेस्ट, फिक्स्ड मार्क्स। इसमें एक दूसरे से हाई स्कोर लाकर सिलेक्शन लेना होता है। KVS DSSP मेरिट बेस्ड। पोर्टफोलियो दोस्तों, पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है। यानी किसी बालक की क्या उपलब्धियां हैं, क्या कमियां हैं, इन सभी जानकारी पोर्टफोलियो से सिंचित होता है। दोस्तों जैसे जेंडर यानी लिंग। जेंडर एक सामाजिक सोशल संरचना है। सेक्स एक जैविक बायोलॉजिकल संरचना है। जेंडर स्टेरियोटाइप लिंग रूढ़िबद्धता है। समाज में महिलाओं और पुरुषों को लेकर चली आ रही रूढ़िवादी धारणाएं, जैसे महिलाएं गणित में कमजोर होती है, पुरुष रोते नहीं हैं। जेंडर बेसिस लिंग पक्षपात। एक शिक्षक को गर्ल्स और बॉयज में जेंडर पैरिटी मतलब लिंग समता रखनी चाहिए। वह जेंडर नेचुरल लैंग्वेज, लिंग तटस्थ भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जेंडर नेचुरल लैंग्वेज जैसे कैमरा पर्सन, कैमरामैन और कैमरा पर्सन। कैमरामैन गलत होगा, कैमरा पर्सन सही होगा दोस्तों। ब्लूम टैक्सोनॉमी दोस्तों, ब्लूम ने लर्निंग के 3 पक्ष दिए थे। कॉग्निटिव CAP यानी कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, हेड अफेक्टिव संवेगात्मक, अपी प्रो फिजिकोमेटोर ज्ञात्मक। कॉग्निटिव डोमेन संज्ञानात्मक पक्ष। नॉलेज हो गए, कंप्रीहेंसिव हो गए, एप्लीकेशन हो गए, एनालिसिस हो गए और सिंथेटिक हो गए, इवोल्यूशन हो गए। थॉर्नडाइक दोस्तों ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक गेव 3 प्राइमरी लॉ ऑफ द लर्निंग। पहला लॉ है दोस्तों लॉ ऑफ इफेक्टेड, लॉ ऑफ द रेडिएशन, लॉ ऑफ द एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। पहले दोस्तों डॉक्टर के कस्तूरंगन कमेटी रिपोर्ट 31 मई 2019। MHRD यानी रीनेम्ड एज एजुकेशन मिनिस्ट्री। 5+3+3+4 यानी न्यू फॉर्मेट। टीचर एजुकेशन, लैंग्वेज यानी भाषा दोस्तों और इंक्लूसिव समावेशन। 5 यानी 3 से 8 ईयर्स तक। फंडा नेशनल मूलभूत चरण है। और 3 दोस्तों 8 से 11 ईयर्स प्री प्यूबर्टी प्रारंभिक चरण है। और 3 दोस्तों 11 से 14 ईयर्स मिडिल मध्य चरण है।
और 14 से 18 तो सेकेंडरी माध्यमिक चरण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशासित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या होगी? 5+3+3+4 होगी दोस्तों, ये होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मिंग कल्चरल कैरिकुलर ट्रांसफॉर्मिंग कैरिकुलर पेडागोगियल स्ट्रक्चर। इंग्लिश है दोस्तों, थोड़ा दोस्तों कमजोर है इंग्लिश है। सेल्फ असेसमेंट, 360 डिग्री असेसमेंट, टीचर असेसमेंट और पेपर असेसमेंट। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थी के लिए किस प्रकार की प्रगति और पत्र प्रस्तावित किया गया है? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र है दोस्तों। क्या है? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है दोस्तों मानकीकरण और लचीलापन। दोस्तों प्रसंज्ञान, यह दो शब्द है, मेटा और कॉग्निशन। बियॉन्ड और मेटल थिंकिंग स्किल्स, परा और संज्ञान। यदि यानी संज्ञान से परे सोच पाना, पेन कर पाना, मूल्यांकन कर पाना। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? अधिसंज्ञान दोस्तों। समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? परासंज्ञान दोस्तों, विश्लेषण दोस्तों और मनन दोस्तों। सौर जागरूकता एवं संज्ञानात्मक और क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। संज्ञान बोध है दोस्तों। प्रसंज्ञान अधिसंज्ञान क्या है दोस्तों? अपनी खुद की सोच के बारे में सोचने की प्रतिक्रिया प्रसंज्ञान अधिसंज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट पेज की ओर दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। आज का मैराथन वीडियो जो हिमांशु सिंह का है दोस्तों, उसको हम कंप्लीट कर दिए हैं। आप भाई बहन इस वीडियो को अवश्य एक बार देखिएगा। CDP का है, बहुत हद तक क्वेश्चन इससे मतलब 25 से 30 यानी 20 से 25 के क्वेश्चन के बीच आने की संभावना प्रबल होगी दोस्तों इससे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। थोड़ा इंग्लिश कमजोर है दोस्तों, इंग्लिश में थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा नहीं इतना इंग्लिश मजबूत है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।